तुम्हें ध्याया, स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु, जब तुम्हें ध्याया। मुख दिखे मायूस सबके, चरणों में जब मन लगाया। मुख दिखे मायूस सबके, चरणों में जब मन लगाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मरण हो आया रुदन, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मरण हो आया रुदन, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मरण हो आया रुदन। मीराबाई आया रुदन। मीराबाई जो कृष्ण की साधिका है, कृष्ण की भक्ति में जो सदैव लीन रहती है, आज जब उन्होंने चित्तौड़ से आए हुए ब्राह्मण देवताओं का क्रंदन सुना, क्षमा दान दे दिया उस चित्तौड़ को, उन चित्तौड़ निवासियों को, और तीव्र कदमों से वो चित्तौड़ की ओर बढ़ चली। जब वहां जाकर वहां की दारुण स्थिति को देखा, तो मीराबाई ने अपने कृष्ण का स्मरण किया, अपने श्याम से कहा, श्याम अपने श्यामल मेघों के संग आओ और इस धरा को तृप्त कर दो, इसकी प्यास को शांत कर दो। भक्त के हृदय से उठी पुकार है, श्याम कैसे अनसुना कर सकते थे। उसी क्षण मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई, और जब चित्तौड़ वासियों ने देखा, कहने लगे ये मीराबाई के चरणों का प्रताप है, ये कृष्ण की भक्ति करती है, ये कृष्ण की साधिका है। तो आइए मुक्त कंठ से मीराबाई का जय जयकार करें। बोलिए भक्तमती मीराबाई की जय, भक्तमती मीराबाई की जय, बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। चित्तौड़ में मीराबाई का जय जयकार होने लगा, प्रभु का जय जयकार होने लगा। भक्तों का जीवन इतना सुंदर होता है कि वह अपने साथ साथ भगवान की भी महिमा को, हर जगह उसकी सुगंध को छोड़ आते हैं। भक्तों का जीवन, भक्तों की गाथाएं हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणाएं हैं। हम भी वैसे ही भक्त बन सकते हैं यदि हमारे भीतर भी उन्हीं गुणों का समावेश हो जाए। जैसे गुण भक्त अम्बरीश में है, जैसे गुण भक्तिमती मीराबाई में है। उन्होंने क्षमा दान दे दिया। अपने हृदय से पूछिए, यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, क्या आप उसको क्षमा कर देते हो? क्या आप उसे माफ कर देते हो? मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं रखते, बल्कि उसे क्षमा करके उस दुर्भावना को मन से निकाल देते हो? बोलो, ऐसा कर पाते हो? कर पाते हो ऐसा? नहीं सज्जनों, यही तो अंतर है भक्तों के जीवन में और हमारे जीवन में। वो कभी भी उन दुर्भावनाओं को अपने जीवन में स्थान नहीं देते थे, लेकिन हम अपने मन में ईर्ष्या के बीज को जन्म दे देते हैं। हम दूसरों को क्षमा नहीं दे पाते, लेकिन खुद को बहुत जल्दी क्षमा दे देते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ सोफे पर बैठा था। अचानक किचन में से, रसोई घर में से एक कांच के बर्तन के टूटने की आवाज आई। पिता ने बच्चे से कहा, जरा जाकर देख तो सही, बर्तन किसने तोड़ा है।
बच्चे ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे बड़े आराम से कहा, पिताजी पिताजी, किसी और ने नहीं, माँ ने तोड़ा है। पिता बड़े हैरान हुए, कहने लगे, अरे तू वहां गया नहीं, देखा नहीं, तुझे कैसे पता कि माँ ने तोड़ा है? जा देख कर आ। बच्चे ने सोफे से उठते हुए कहा, पिताजी मुझे पता है माँ ने ही तोड़ा है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखाता हूं। रसोई घर में गया, वापस लौटकर आकर सोफे पर बैठ गया। पिता ने पूछा, किसने तोड़ा? बच्चे ने कहा, आपको बताया ही तो था कि माँ ने तोड़ा होगा। पिता और हैरान, कहने लगे, तुझे कैसे पता चला कि माँ ने तोड़ा है? कहने लगा, पिताजी यदि बर्तन किसी और से टूटता तो बर्तन की आवाज के साथ माँ की भी जोरदार आवाज आती, लेकिन इस बार केवल बर्तन के टूटने की आवाज आई, यानी बर्तन माँ के हाथों टूटा है। इंसान दूसरे को क्षमा नहीं देता, लेकिन खुद को कितनी जल्दी क्षमा कर देता है। लेकिन अगर हम दूसरों को भी क्षमा देना सीख जाएं, अपने इस मस्तिष्क को हम उन दुर्भावनाओं से रिक्त कर दें, तो सज्जनों देखिएगा हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। अपने मन में ईर्ष्या को जन्म दोगे, द्वेष को रखोगे, दुर्विचारों को रखोगे, इससे हानि किसी और को नहीं, हानि हमें होगी। हमारे भीतर ही रोग लगेंगे, बीमारियां लगेंगी और हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाएगा अगर हमारे मन में दुर्भावनाएं होंगी। एक डॉक्टर थे, जब भी उनके पास कोई रोगी आता, उसे प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां लिखते और सबसे नीचे एक लाइन जरूर लिखते, और वो लाइन क्या लिखते? शैम्पू योर माइंड। एक रोगी ने पूछा, आप ऐसा क्यों लिखते हैं? उन्होंने कहा, मेरी दवाइयां तभी असर करेंगी जब इंसान अपने मन को दुर्भावनाओं से खाली कर लेगा, तब जाकर ये दवाइयां उस पर काम करेंगी, उसे स्वस्थ करेंगी। इसलिए सज्जनों, भक्तों की गाथाएं हमें समझा रही हैं कि अपने भीतर उन विचारों के बोझ को, उन विचारों की दुर्गंध को उठाओ मत, उन्हें फेंक दो, उन्हें निकाल दो और सामने वाले को क्षमादान दे दो। एक बार एक टीचर ने इसे बड़े ही सुंदर से एक्सपेरिमेंट से बच्चों को समझाया, आप भी समझिएगा। क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर ने बच्चों से कहा, अच्छा आप सब किसी ना किसी व्यक्ति से बहुत नफरत करते होंगे। सारे बच्चों ने हाँ में हाथ खड़ा कर दिया। मैडम ने बच्चों से कहा, चलो सब अपनी अपनी कॉपीज निकालो। बच्चों ने कॉपीज निकाली। मैडम ने बच्चों से कहा, अब यहाँ पर उन लोगों की सूची बनाओ जिनसे आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, या जो आपको पसंद नहीं। बच्चों ने सूची बना दी। और अब जब टीचर ने बच्चों से पूछा तो किसी की काउंटिंग 8 थी, किसी की 10 थी, किसी की 12 थी। टीचर ने कहा, अब एक काम करना, जितने लोगों की आपने ये सूची बनाई, आपको एक बैग लेना है, उसमें उतने ही टमाटर डालने हैं और उसे 7 दिन तक अपने पास रखना है। बच्चों ने सुना, टीचर ने होमवर्क दिया है और उसे करने के लिए तैयार हो गए। जिसके 8 लोगों के नाम लिखे उसने 8 टमाटर बैग में डाले। जिसने 10 लोगों का नाम लिखा उसने 10 टमाटर बैग में डाले। स्कूल जाते साथ में रखते, घर आते साथ में रखते। बोझ भी कांधों पर लगा है और 2-3 दिन में टमाटर सड़ने लगे, दुर्गंध आने लगी। अब तो इतनी दुर्गंध आ रही थी कि नाक पर हाथ रख के या रुमाल रख के वो उस दुर्गंध से बचने का प्रयास करते। 7 दिन पूरे हुए, क्लास लगी। टीचर ने बच्चों से पूछा, कैसा रहा? बच्चों ने कहा, बहुत बोझ था और बड़ी दुर्गंध थी। टीचर ने कहा, अब एक काम करो, बाहर डस्टबिन है, जाकर अपने बैग्स उसमें फेंक दो। वो जो टमाटर जिन थैलों में सड़ गए थे, बच्चों ने जाकर वो थैले डस्टबिन में डाल दिए। जैसे ही क्लास में आकर बैठे, टीचर ने पूछा, कैसा लगा? बच्चों ने कहा, बहुत हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर ने समझाया, जिस प्रकार आप इस बोझ और दुर्गंध से युक्त थे, इससे दूर होने का एक ही उपाय था कि उस गले सड़े टमाटर का जो बैग है उसे उठाकर बाहर फेंकाओ। इसी तरह आपके मन में जो विचारों का बोझ और विचारों की दुर्गंध है,
जो ईर्ष्या, द्वेष और दुर्विचार आपके मस्तिष्क में है, उसे बाहर फेंक दो, तो देखना आपका जीवन कितना हल्का और सुगंध से युक्त हो जाएगा। अगर इसमें भरने ही है तो शुद्ध विचारों को भरो, प्रभु की भक्ति से भरो, प्रभु के उन दिव्य विचारों से भरो, तो देखना जीवन जगमगा जाएगा। इसलिए केवल खुद को नहीं, सबको क्षमा देते हुए चलो, क्योंकि क्षमा जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ये हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, हमारे जीवन को सजाता व संवारता है। और इस क्षमा को देने से आप ये अनुभव करेंगे कि किसी दूसरे का नहीं, आपका जीवन बदला है। आपको इतना हल्का महसूस होगा, आपको इतना अच्छा महसूस होगा जब आप किसी सामने वाले को क्षमा दान दे देंगे। भक्तों की गाथा हमें यही प्रेरणा देने आई है। भक्तों की अमर गाथा और उनसे जुड़ती हुई प्रेरणाएं, इन्हें ही लेने के लिए हम इस पंडाल में आकर बैठे हैं। चलिए एक और भक्त की गाथा को आपके संग साझा करने जा रहे हैं। क्योंकि गुजरात की भूमि पर आए हैं, इसलिए गुजरात की भूमि पर जन्म लेने वाले एक भक्त की गाथा है, और उस भक्त का नाम है नरसी मेहता। कहाँ जन्म लिया? गुजरात की भूमि पर। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। नन्हा सा बालक आया है जो भगवान का भक्त कहलाएगा। लेकिन ये क्या, माता पिता ने उसे कितनी बार प्रयास किया कि हमारा बच्चा बोले, हमें माता पिता का संबोधन दे, लेकिन हर बार उनका प्रयास असफल रहा। नरसी मेहता मुख से कुछ नहीं बोलते, एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। यूं ही उनकी उम्र बीतती गई और इस प्रकार 8 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके मुख से एक शब्द नहीं फूटा। माता पिता की मृत्यु हो गई। दादी जय कुंवरी को चिंता सताने लगी, कौन मेरे नरसी को बोलना सिखाएगा। बस इसी चिंता में दादी जय कुंवरी का जीवन घुलता चला गया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। हाटकेश्वर मंदिर में एक उत्सव का आयोजन किया गया था। दादी जय कुंवरी नन्हे से नरसी की उंगली थामे उसे मंदिर ले गई। भगवान के मूर्त के समक्ष जाकर प्रार्थना की कि प्रभु उपकार कीजिए, मेरे इस नरसी को बोलने की शक्ति दीजिए। ये मुझे दादी कहकर पुकारे, प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। प्रभु के आगे याचना की, प्रार्थना की। दादी जय कुंवरी मंदिर से बाहर लौट आई, और जैसे ही मंदिर से बाहर आई, घर की ओर कदम बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक महात्मा को देखा। उस महात्मा के मुख पर बड़ा दिव्य तेज था, और उस दिव्य तेज से आकर्षित होती हुई दादी जय कुंवरी नरसी को साथ लेकर उनके पास आगे बढ़ गई। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगी, महात्मन मुझ पर उपकार कीजिए, ये मेरा पौत्र है, इसका नाम है नरसी। लेकिन सब इसे गूंगा कहकर बुलाते हैं, सब इसे गूंगा कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि आज तक इसके मुख से एक शब्द नहीं फूटा। 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन बोलना नहीं जानता। हे महात्मन, कुछ उपकार कीजिए, मेरे इस पौत्र पर अपनी शक्ति दिखाइए और इसे बोलने की शक्ति दीजिए। महात्मा ने सामने खड़े नन्हे से बालक को देखा और उसी क्षण उस बालक को इशारा किया, यहाँ आओ। नन्हा सा नरसी महात्मा के पास गया और महात्मा ने उसे अपनी गोद में बिठाया। बड़े ही प्रेम से नरसी मेहता के कानों में एक मंत्र फूंक दिया। राधे श्याम कहकर एक नाम आज नरसी के कानों में कह दिया। राधे श्याम के नाम का प्रभाव देखिए कि उसी क्षण नन्हा सा नरसी महात्मा की गोद से उठा और जाकर ताली बजाते हुए उसके मुख से क्या निकला, राधे श्याम राधे श्याम राधे। जैसे ही दादी जय कुंवरी ने ये सुना, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। नरसी को देख रही है, कहने लगी, अच्छा एक बार फिर से बता, तूने अभी अभी क्या बोला। नन्हा सा नरसी फिर से हाथों को जोड़े बड़े ही प्रेम से गुनगुनाने लगा और क्या कहता है, राधे श्याम
राधे श्याम राधे। जय कुंवरी ने सुना तो बावली सी हो गई। अरे मेरा नन्हा सा नरसी बोलने लगा और देखो इसके मुख से पहला शब्द भी निकला तो राधे श्याम निकला। नरसी जो राधे श्याम की धुन छेड़ रहा है, उसने अपनी दादी और मंदिर में खड़े सभी लोगों से कहा, आओ आप भी मेरे संग राधे श्याम के नाम का कीर्तन करो, आओ हम सब मिलकर कीर्तन करें। और उस समय नरसी अपने प्रभु का कीर्तन करता है और क्या गुनगुनाता है, राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे। दया है अपार तेरी, कृपा है अपार तेरी, दया है अपार तेरी, कृपा है अपार, तूने दिया जो सहारा श्याम नाम का। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे। दया है अपार तेरी, कृपा है अपार तेरी, दया है अपार तेरी, कृपा है अपार, तूने दिया जो सहारा श्याम नाम का। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे। जिसके सिर हो हाथ तुम्हारा, जग में वो न रहा बेसहारा। जिसके सिर हो हाथ तुम्हारा, जग में वो न रहा बेसहारा। तूने करुणा घन बरसाया, श्याम 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 राधे 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 श्याम। तूने करुणा घन बरसाया, तुझसे पाया जीवन सारा। तेरी दया है अपार तेरी, कृपा है अपार तेरी, दया है अपार तेरी, कृपा है अपार, तूने दिया जो सहारा श्याम नाम का। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं 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 परमानन्दमाधवम्। वाणी में स्वर तुम हो सजाते,
हो सजाते, पंगु को गिर पर हो चढ़ाते। अधमों पतितों के जीवन धन, अधमों पतितों के जीवन धन, करते उनकी नैया पार। तेरी दया है अपार, तेरी कृपा है अपार, तेरी दया है अपार, तेरी कृपा है अपार, तूने दिया जो सहारा श्याम नाम का। राधे श्याम राधे श्याम राधे आप भी गाइए। श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। आइए मिलकर प्रभु के नाम संकीर्तन में अपनी अंतरात्मा को लीन करते हैं। दोनों हाथों से प्रभु के उस कीर्तन में अपना साथ देते हुए अपनी रचना को पवित्र करते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम नरसी के लिए एक मूल मंत्र बन गया। बाल्य अवस्था से लेकर संपूर्ण जीवन अगर नरसी के मुख पर कोई नाम सजा रहा तो केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अपने प्रभु की भक्ति में ऐसा लीन हो गया, कहते हैं ना कि जो श्याम के रंग में रंग जाता है उस पर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ता। नरसी के ऊपर श्याम का वही काला रंग चढ़ गया और उस काले रंग के पश्चात उस पर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ा। विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन फिर भी वो अपने नारायण के संग उनकी भक्ति में लीन रहा, अपने प्रभु के संग सदैव जुड़ा रहा। नरसी की गाथा यूं तो आगे एक लंबा प्रसंग है, उस प्रसंग को हम कल के दिवस आरंभ के समय हम उसे श्रवण कर पाएंगे। आज के इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में हम अवश्य एक बात पर विचार करना चाहेंगे। चाहे वो नरसी की गाथा हो, चाहे वो ध्रुव की गाथा हो, चाहे प्रहलाद की गाथा हो या वो अम्बरीश की गाथा हो, हर एक भक्त की गाथा उसके जीवन से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है। अगर आप इस भागवत महापुराण को खोलकर देखें, अगर इसे पढ़कर देखें, तो आप पाएंगे कि जिस भी भक्त ने अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त किया केवल गुरु के द्वारा प्राप्त किया। गुरु ने उसके जीवन को उस पूर्णता को दिया, उस शाश्वत भक्ति का स्वाद जिसने चखा उसने केवल गुरु के चरणों में बैठकर ही चखा। गुरु एक ऐसा शब्द है इस समाज के लिए जिसे सुनते ही मानो इंसान की रूह कांप जाती है, क्योंकि आज समाज में गुरु के नाम पर बहुत पाखंड फैला। समाज में ऐसे तथा कथित गुरु व संत आए जिनके कारण गुरु शब्द ही मलिन हो गया और मानव डर गया कि उसे जीवन में गुरु नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना आप ये सोचें कि आप भव सागर से पार हो सकते हो, संसार की माया इन आकर्षणों से मुक्त हो सकते हो, मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो सकते हो, तो सज्जनों ये असंभव है, क्योंकि गुरु है जो आपको ऐसी शक्ति देता है कि आपको मायापति से जोड़ देता है। चलिए बात करते हैं गुरु क्यों और कैसा चाहिए, जो इस समाज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। इस समस्या को समाधान की ओर ले जाने के लिए मैं आपके समक्ष एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट रखना चाहूंगी। मैनेजमेंट में
एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा फेमस है, जिसे कहा जाता है 6 हैट्स थिंकिंग टेक्निक। घबराइए मत, बहुत सरल है। कहा जाता है मैनेजमेंट वर्ल्ड में कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप इस टेक्निक के द्वारा उसका समाधान पा सकते हो। इसमें 6 हैट्स हैं। सबसे पहले पहनी जाती है ब्लू हैट, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को शुरू करती है। फिर आती है रेड हैट, जो आपका पर्सपेक्टिव है इस समस्या को लेकर आप उसे व्यक्त करते हो। फिर आती है ग्रीन हैट, यानी क्या इस समस्या को सुलझाने का कोई और विकल्प भी है। फिर आती है व्हाइट हैट, क्या हम बायस होकर कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे, हमें सभी की ओर देखना चाहिए, सारे विकल्प सोचने चाहिए, ये व्हाइट हैट बताती है। फिर आती है ब्लैक हैट, जिसे जजमेंटल हैट भी कहते हैं। ये बताती है कि आप जिस दिशा की ओर सोच रहे हो वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा। और सबसे लास्ट में आती है येलो हैट, जो बताती है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। ये है वो टेक्निक जिसे मैनेजमेंट वर्ल्ड में हर बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्यों ना आज इसी टेक्निक से हम भी समाज के यक्ष प्रश्नों को सुलझा लें। सबसे पहले आपको पहननी होगी ब्लू हैट। Why do I need a गुरु? मुझे गुरु क्यों चाहिए? अब पहनिए रेड हैट। आपके सिर पर लाल रंग की टोपी है, यानी अब आप बताइए कि आपको गुरु क्यों नहीं चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। लोग कहते हैं जी हमारा बड़ा अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी फैमिली है, वेल सेटल्ड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हमें गुरु क्यों चाहिए, हम जीवन में सुखी हैं, फिर हम गुरु के पास क्यों जाएं। कल भी आपसे कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हर असंभव चीज को संभव मान सकता हूं। हिमते अनल प्रगट बरु होई, बिमुख राम सुख पावना कोई। कि मैं मान सकता हूं कि बर्फ में से भी आग प्रकट हो सकती है, सज्जनों होता नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मान लिया। लेकिन कोई ये कहे कि राम की प्राप्ति के बिना मुझे सुख मिल गया, ये मैं कभी नहीं मान सकता। Even the most impossible thing may become possible, but attaining happiness, and that too without perception of God, it's just next to impossible. ये गोस्वामी जी ने कहा। क्या आप उनके चैलेंज को काउंटर कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं भगवान को प्राप्त किए बिना सुखी हो गया? नहीं सज्जनों, तभी बड़े मशहूर पत्रकार हुए जिनका नाम था बर्नार्ड लेविन, जो कहते हैं कि इंसान के भीतर एक छेद है, छेद। उस छेद को वो कितने ही तकनीकी ज्ञान, कितने ही ऐश्वर्य धन से भरना चाहे, वो छेद कभी भरता नहीं। उस छेद के कारण ही वो मानसिक तनाव, स्ट्रेस और अवसाद को सहता है, और फिर समाज के भीतर आत्महत्याएं जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उनका जीवन अस्वस्थ हो जाता है। क्या आज का इंसान सुखी है? एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछ कर देखिए, क्या हम सच में सुखी हैं? तो आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना इन सांसारिक वस्तुओं को जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, लेकिन ये आपको सुख नहीं देगी। सुख केवल भगवान की भक्ति देगी, और भगवान की भक्ति से जोड़ने वाला केवल मात्र गुरु हुआ करता है और कोई नहीं। चलिए अब रेड हैट उतारिए, अब पहनिए ग्रीन हैट। ग्रीन हैट आपको सोचने को विवश करेगी कि क्या कोई और विकल्प भी हो सकता है भगवान की भक्ति को पाने के लिए। तो आप कहेंगे जी हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, बड़ा व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितने उपवास करते हैं।
इसी से भगवान मिल जाएगा, इसी से भगवान की भक्ति मिल जाएगी, तो गुरु के पास जाने की जरूरत क्या है? जरा जिन भक्तों की कहानियां सुनते हो, जरा एक बार फिर से उनके जीवन में झांक कर देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती, पहले का नाम मूल शंकर, इसी धरा पर जन्म लिया उन्होंने, गुजरात की भूमि पर। कितने शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा, कितने व्रत उपवास किए, शिव का दर्शन करना चाहते थे, क्या हो गए? पोटली में ग्रंथों को बांधा, शीश पर उठाया और स्वामी विरजानंद जी के द्वार पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मूल शंकर ने कहा, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, वो सुख वो आनंद मेरे जीवन को कहां मिलेगा, उसी का पता आपसे लेने आया हूं, मुझे बताइए। जैसे ही स्वामी विरजानंद जी ने द्वार खोला, वो नेत्रहीन थे लेकिन जानते थे कि मूल शंकर ने सिर पर ग्रंथों की पोटली बांधी हुई है। मूल शंकर से कहा, इसे हटा, अभी इसी क्षण तेरे भीतर वो आनंद कंद भगवान प्रकट कर दूंगा, सुख तुझे तेरे भीतर ही मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राजा पीपा का। इसी धरती पर जन्म हुआ, गुजरात की भूमि पर। बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े दानी। एक दिन गुरु रामानंद जी के शिष्य उनके द्वार पर आए और राजा पीपा तो आनंद से भर गए। उनका भव्य स्वागत किया, उनके लिए भोजन सामग्री जुटाई। लेकिन अचानक उन शिष्यों ने राजा पीपा से पूछ लिया, आपके गुरु का नाम क्या है? राजा पीपा ने सुना, कहने लगे, गुरु तो नहीं बनाया आज तक जीवन में, बस बचपन से सुना है कि दान करो, धर्म कर्म के कार्य करो, बस इसी में ही आनंद मिल जाता है। जब उन शिष्यों ने सुना, कहने लगे, राजा पीपा, जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक दान भी तेरा सफल नहीं होगा, तेरे पूजा, तेरा व्रत, तेरा उपवास भी सफल नहीं होगा। हर भक्त की गाथा से हमें एक ही उत्तर मिलता है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं सीख सकते। इसी के बारे में भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जरा खोल कर पढ़िए। नाहं वेदैन तपसा न दानेन नाचेज्यया शक्यं एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसी मांग यथा। हे अर्जुन, ना मैं वेदों के अध्ययन से मिलूंगा, ना मैं व्रत, ना मैं उपवास से मिलूंगा, ना मैं यज्ञ हवन आदि से मिलूंगा। तो अर्जुन ने कहा, कैसे मिलोगे? भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे आज तुझे मिला हूं, गुरु बनकर मिला हूं और तू मेरा शिष्य बना है, ऐसे ही मिलूंगा। गुरु के चरणों में जाकर ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, और कोई विकल्प नहीं और कोई मार्ग नहीं। ये बताती है हमें ग्रीन हैट, अब पहनिए व्हाइट हैट, जो हमें सिखाती है कि बायस होकर नहीं, हर एक चीज को देखो, सोचो, समझो और तब जाकर अपने जीवन का निर्णय लो। गुरु के चरणों में जाओ, गुरु की खोज करो, लेकिन उसके द्वारा नहीं जो आपकी सोच है। आप सोचते हैं बड़े लोग इनके पीछे लगे हैं, ये पूर्ण संत होंगे, इनके मुख पर बड़ा नूर है, ये बड़े पहुंचे हुए होंगे, इन्होंने भगवा वस्त्र पहना है, बड़ी सुंदर कथा कहानियां कहते हैं, जरूर ये ही सच्चे संत होंगे। कबीर दास जी ने कहा, जग में बहुते गुरु कन फूका, फांसी लाए बुझावे। कि इस जग में बहुत से गुरु हैं जो आपको केवल भरमाएंगे, भटकाएंगे, जो आपको सत्य तक नहीं ले जाएंगे। तभी तो शास्त्रों ने कहा, साधु साधु सब कहते हैं, साधु समझे वार, अलल पक्ष कोई एक है, पंछी कोटि हजार। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में एक होमा नाम का पक्षी आता है जो आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता है, और जिस समय वो एक बच्चे को जन्म देता है, उसका बच्चा धरती पर गिर रहा होता है। इससे पहले वो बच्चा धरती पर गिरता है, माँ की एक पुकार पर वो जो होमा पक्षी का बच्चा है उसी समय पंख फैलाता है और ऊपर अपनी माँ के पास आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं गुरु ऐसा होता है।
वो स्वयं तो अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर ही चुके होते हैं और उनके चरणों में आकर जो शिष्य बैठता है वो उसी क्षण उसे उस ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करवा देते हैं। शास्त्र गुरु की परिभाषा देते हैं, गोकारश चांदकारो ही रुकारस्तेजो उच्यते, अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, गुरु शब्द की परिभाषा होती है जो हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर हमारे भीतर उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवा दे, उसे कहते हैं सच्चा गुरु। और वही गुरु की शाश्वत पहचान है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, अपनी धारणाओं के अनुसार नहीं, जो शास्त्र कहते हैं उस पहचान को साथ लेकर चलिए तो आपको एक परफेक्ट मास्टर, एक सच्चा संत ही मिलेगा। चलिए अब बारी है व्हाइट हैट को उतारकर ब्लैक हैट पहनने की। ब्लैक हैट जो आपको बताती है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो कहीं वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर हम बिना शास्त्रों के पहचान लिए गुरु के पास जाएंगे तो सज्जनों, हमें जानते हो कैसे गुरु मिलेंगे? वो गुरु जो हमारी आत्मा के दुख का हरण नहीं करेंगे बल्कि जो हमारे जीवन में दुखों को ले आएंगे। हमें जरूर कोई तथाकथित संत व गुरु मिलेगा जिसने केवल भगवा वेश धारण किया होगा, लेकिन वो सच्चा संत नहीं होगा। जानते हो ना मां जानकी की कहानी? रावण कौन से वेश में आया? इस भगवे वस्त्र को धारण कराया और माता सीता ने जब भगवा वेश देखा तो उसने अपनी श्रद्धा उसके चरणों में डाली और माता सीता का अपहरण हो गया। अगर हम ऐसे गुरुओं का चयन करेंगे, ऐसे संतों के पास जाकर समर्पण करेंगे तो स्थिति कैसी होगी? लोभी गुरु लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला। हमें भी केवल संतों से, गुरुओं से जाकर केवल चमत्कार देखना है तो हमें झूठे संत ही मिलेंगे जो एक हाथ घुमाएंगे सोने की चेन आएगी, दूसरा हाथ घुमाएंगे तो फास्ट ट्रैक की घड़ी आएगी। अगर जादू देखना चाहते हो तो जादूगर के पास जाइए। अगर बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाइए, उसके लिए संत के पास मत जाइए। संत के पास जाना है, गुरु के पास जाना है तो जाकर उनसे भगवान की मांग कीजिए, उनसे भगवान की भक्ति मांगिए, उनका दर्शन मांगिए। अब बारी है येलो हैट पहनने की, जो हमें बताती है कि अगर हमारे जीवन में एक परफेक्ट मास्टर आ गया, अगर हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आ गया तो वो क्या करेगा? उसी क्षण हमारे मस्तक पर हाथ रखेगा, दिव्य दृष्टि को खोलेगा और अंदर आनंद कंद भगवान को प्रकट कर देगा, उस ब्रह्म ज्ञान को दे देगा जिस ब्रह्म ज्ञान को पाकर हमारा जीवन पवित्र व पावन हो जाएगा। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि इस ज्ञान से बढ़कर पवित्र और पावन करने वाला कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपके मन को शांत कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपको आत्मस्थित बना सकता है, ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपको माया के आकर्षणों से मुक्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपको बांके बिहारी का दर्शन करवा सकता है। गुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की मांग कीजिए, इसलिए ताकि हमारा जीवन सुंदर बने, हमारे जीवन में शांति आए, हमारे परिवार में शांति आए, इस समाज में शांति आए, इस राष्ट्र में शांति आए और इस विश्व में शांति आए। ऐसा प्रयास करो। इसलिए ऐसे ही किसी गुरु के पास जाकर समर्पण न करो, गुरु के पास जाओ, उनसे जाकर प्रश्न करो कि क्या आप हमें भगवान का दर्शन करवा दोगे? क्या हमें भगवान के दर्शन करवाकर उस भक्ति से जोड़ दोगे? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस समय गुरु मिलता है तत्क्षण भगवान दिखाता है। क्या आप भगवान दिखा दोगे? यदि वे कहते हैं हाँ हम आपको भगवान दिखा सकते हैं तो वहां बैठकर भगवान का दर्शन कीजिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। अगर कहीं नहीं ऐसा सच्चा संत मिलता,
अगर कहीं ऐसा गुरु नहीं मिलता तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मंचासीन सभी साधकों के भीतर ईश्वर को प्रकट किया है। संसार में रहने वाले करोड़ों लोगों को कमल की भांति रहना सिखाया है। वो संपूर्ण विश्व को दिखा सकते हैं, बस आप में वो प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर ईश्वर को देखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए अपने जीवन के इन प्रश्नों को सुलझाइए। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकते और सच्चा गुरु वही है जो ईश्वर से मिलवा दे। इन सब प्रश्नों के समाधान को पाकर सच्चे गुरु की खोज कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरि ओम। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर